क्योंकि जानते हैं विधायिका में जितने भी लोग हैं सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इनकी संपत्ति का पता कीजिएगा तो सभी भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन समस्या यह है कि जो आदमी सत्ता में होता है उसके प्रति कोई जांच नहीं होता है, जो विरोधी में होता है उसके यहाँ जांच होती है, उनका अलग हिसाब किताब है। इसलिए मोदी के असली समर्थक जो है मोदी की मंशा को पूरा करने वाले मुस्लिम समाज के लोग हैं। खास करके उनमें भी से जो भ्रष्टाचारी लोग थे, मैं आपको गिना रहा हूँ। हेमंत बिस्व शर्मा प्रेजेंटली असम के चीफ मिनिस्टर, जब वहाँ के गोगोई साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने 20 विधायकों के साथ किया ब्लैकमेलिंग, लेकिन तब कांग्रेस ने गोगोई को हटाया नहीं। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा बहुत तेज तर्रार आदमी थे। बीजेपी ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, क्योंकि जानते हैं विधायिका में जितने भी लोग हैं सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इनकी संपत्ति का पता कीजिएगा तो सभी भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन समस्या यह है कि जो आदमी सत्ता में होता है उसके प्रति कोई जांच नहीं होता है, जो विरोधी में होता है उसके यहाँ जांच होती है। और फिर समस्या आती है कि जब वही विरोधी आदमी सत्ता पक्ष के साथ शामिल हो जाता है तब सारे जांच के मामले खत्म हो जाते हैं और वो आदमी ईमानदार होता है। तो ऐसा लक्षित होता है कि बीजेपी एक गंगा है जहाँ सारे अपवित्र लोग, सारे लोग, सारे बेईमान मशीन है। मैं अब आ रहा हूँ के बाद में धोया जाता है। देश के में जो हिंदू बहुमत इसके साथ आए, अब इसके साथ सही आए हैं। देखिए मोदी बहुत सारे मुद्दे अपना सकते हैं। मोदी के पास एक मुद्दा नहीं है और मोदी के मुद्दे कभी कभी आपको इलेक्शन के बाद पता चलेंगे। जैसे बोलता हूँ 2019 के चुनाव में मोदी ने पुलवामा में के लिए उन्होंने बोला एक वोट पुलवामा के लिए, लेकिन शहीदों के नाम पे इन्होंने शायद विदर्भ में बोला था। आज बताइए जब वही पीपी मलिक जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि इसमें पूरा केंद्र सरकार का फेल्योर था और इनडायरेक्टली उन्होंने ब्लेम किया कि मोदी जी का काम था। अब बताइए कोई जिम्मेवारी है? नहीं है। शहीद के नाम पे वोट मांगना गलत बात है। शहीद के लोगों को शहीद करवाना और उसके नाम पर वोट मांगना गलत है। शहीदों के नाम पर भी वोट मांगना इसलिए गलत है कि शहीद जो है वो अपना कर्तव्य कर रहा है, आपकी राजनीति दूसरी दिशा में है। तो शहीद करवाने के नाम पर वोट मत मांगिए, समझे ना। शहीद जो हुआ है वो अपनी ड्यूटी में हुआ है, वो पूरे देश का है, वो किसी राजनीतिक वर्ग का नहीं है। आपने ठेका नहीं ले रखा है। आप जो भी बात करते हैं वो अपने कार्यकलाप के ऊपर बोलिए। शहीद अलग है, आपका काम अलग है। मोदी जी आप 5 साल में जो किए उसका ब्यौरा दीजिए। यदि लोगों की थाली में परिवर्तन आया है, 4 रोटी 1 सब्जी से 4 रोटी 2 सब्जी हो गई है, कल आप मोदी का गुणगान कीजिए। लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई भावनात्मक मुद्दों पे। अब हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म ये क्या है? ये यहाँ के लोगों के द्वारा बनाया हुआ चीज है। लेकिन हुआ क्या, पिछले कार्यकाल में कुछ लोगों ने लगा कि ये जो वर्तमान सरकार है हिंदुओं की दुश्मन है, हमारे मोदी जी हिंदू आ गए हैं। अब मोदी जी हिंदू आ गए तो हिंदू जनमत का क्या हुआ, झुकाव हुआ उनकी तरफ और इनको सत्ता मिलती गई। लेकिन एक चीज याद रखिए, कभी भी धर्म ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता। एक छोटी सी बात आप लोग जानते हैं कि भूखे भजन न हो ही को पाला, समझ गए ना। और जितने भी धर्म है दुनिया में सारे धर्मों की लड़ाई है और ये धर्म के ठेकेदार लड़ाते हैं। आम जनता मारी जाती है, काटी जाती है, उनके हितों की अनदेखी होती है। अब तीसरा चीज आता हूँ मोदी जी के कार्यकाल पर, तब मैं आऊंगा 400 पार। मोदी जी के कार्यकाल में मैं आता हूँ, यही मोदी जी है, इनका सबसे पहला कैबिनेट डिसीजन हुआ था काला धन। देश की जनता बता दे कि कितना काला धन आया। दूसरा इनका 2011 का एक स्टेटमेंट सुना रहा हूँ। जब ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वर्किंग ग्रुप के ये जब चेयरमैन थे, तब इन्होंने भारत सरकार के मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखा था कि मनमोहन सिंह जी किसानों को एमएसपी दे दीजिए। आज यही नरेंद्र मोदी पिछले 2 साल से किसानों को लटका रहे हैं। किसानों की जो दुर्गति है आप टीवी मीडिया पे देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आज नेशनल चैनल देखना बंद कर दिया है। अब तीसरी बात पर मैं आता हूँ, किसान को लेकर मेरा बोल रहा है कि नकली किसान। हाँ मैं आ रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ कि असली किसान की पहचान करनी है तो आओ मेरे पास, मुझसे बात करो, मैं असली किसान हूँ, समझे ना। लेकिन असली किसान और नकली किसान नहीं होता है। आज किसानी की हालत इतनी दयनीय है कि यदि धान गेहूं उपजाने वाला किसान है तो अपने खेत में अपने बच्चों को नहीं देता। किसान की बटाई लेने के लिए कोई तैयार नहीं। आज पटना में ये जो अधिकांश दिख रहे हैं ना नौजुवक, ये आते हैं और यहाँ मजदूरी करना प्रेफर करते हैं, किसानी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? और ये एक षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र कोई आज का नहीं है,
ये षड्यंत्र नेहरू के दूसरे पंचवर्षीय योजना से चालू हुआ था, लेकिन नेहरू ने माना है कि हमसे गलती हुई है। लेकिन आज मोदी जी तो खुल्लम खुल्ला इन उद्योगपतियों के हाथ में खेल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन्हीं के समर्थन से हम मीडिया हाउस खरीद सकते हैं, जनता में वातावरण बना सकते हैं। ऐसा वातावरण बनाएंगे कि जनता को समझ में नहीं आएगा। और यही कारण है कि यदि अब इनका देखिए, जो इनके इलेक्शन का जो आया था कि भाई हमको जो राशि दे इलेक्शन बॉन्ड में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, ये इनके बेशर्मी का उदाहरण था। आप चुपके फैसला ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, जनता को नहीं बता रहे। अरे भाई, इस देश में कौन आदमी किसी को फ्री में पैसा देता है? हर आदमी अपने फायदे के लिए देता। और इसका एक ही उदाहरण है अडानी। जो अडानी 600 नंबर पर था, आज दूसरे तीसरे नंबर पर कैसे आ गया? ठीक है, डेवलपमेंट हुआ है तो आम जनता का भी डेवलपमेंट हो। लोगों के लिए तो नौकरी नहीं, ठेके पे नौकरी दे रहे हो। 400 से डेली हिसाब से देते हैं, हमको लगता है 400 रुपया भी डेली हिसाब से ठेके पे नौकरी। नया भारत बना रहे हैं। अरे नया भारत क्या बनाओगे? नया गुजरात तो आप बना नहीं पाए। बिहार के लोगों को ठगा कि मेरा गुजरात डेवलप कर रहा है, लेकिन गुजरात की सच्चाई थी कि गुजरात 500,000 साल से पहले डेवलप था। और उस गुजरात की सच्चाई ये है कि उन्होंने जो भी कंपटीशन लिया है, उस गुजरात में 11 महीने का ठेका दिया, कर्मचारियों को भर्ती किया। समझे ना? मेरे खुद घर के आदमी हैं जो 11 महीने के लिए भर्ती हुए। सारे कर्मचारी ठेके पे हैं वहाँ पे। और बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में गुजरात की अर्थव्यवस्था दे दी, और उन्होंने सिर्फ प्रचार किया। इनके पास प्रचार तंत्र है। और दूसरी चीज, देश की जनता पछताएगी। 24 के बाद आपके पास कोई विकल्प नहीं होने वाला है। और जो माहौल बना हुआ है, उन्होंने जनता के ऊपर एक सम्मोहन डाल दिया है। अब बताइए, रामलला का तो जनवरी 22 आप बोले 24 के बाद कोई मजा नहीं बचा। अयोध्या भी झांकी है, काशी में सुना भी। हम पूछ रहे हैं कि अब अयोध्या का इतिहास बता देता हूँ। अयोध्या क्या था? अयोध्या का जो मंदिर खनन में जो मिला है, वो तो बौद्ध मंदिर था। बौद्ध मंदिर को तोड़ करके हिंदू मंदिर बना, और हिंदू मंदिर अहिल्याबाई होलकर ने बनाया। अयोध्या का मंदिर पहले बौद्ध मंदिर था। हाँ, क्योंकि देखिए, अरे नहीं, उसके बाद उस मंदिर को पहले बौद्ध स्तूप, उसके बाद मंदिर अहिल्याबाई होलकर, और उसके बाद ये मस्जिद बनी। समझ गए ना? बाबरी मस्जिद बनी। अब यहाँ के लोगों से भी गलती हुई, मुस्लिम भाइयों से गलती हुई। अरे देश की ये जनता, ठीक है राम भगवान नहीं है, लेकिन एक राम चरित्र में तो है। राम का जो चरित्र राम मानस में दिया गया है, वो तो पूजनीय है, आदरणीय है। उसकी भावना का आदर करके तुम नहीं खुले में आ सकते थे कि अरे हिंदू भाइयों आ जाओ, मैं तुमको देता हूँ ये जमीन, मैं तुम्हारे साथ। उनका अलग हिसाब किताब है। इसलिए मोदी के असली समर्थक जो है, मोदी की मंशा को पूरा करने वाले मुस्लिम समाज के लोग हैं। यदि ये समझदार हो जाए कि नहीं, यहाँ हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलेगा, इस्लाम का शासन आएगा, कोई खलीफा आएगा, इससे व्यवस्था नहीं चलेगी। हम सारे लोग इकट्ठे रहेंगे। और हिंदुस्तान में हिंदुओं ने यदि मुसलमानों को रखा है तो इसी मंशा से रखा है कि ठीक है तुम पाकिस्तान नहीं गए, यहाँ शांति से रहो, लेकिन उपद्रव मत करो, सिर्फ अपनी बात मत करो। लोग तो कह रहे हैं हर घर मोदी, हर घर मोदी। आप हाँ, हम पूछ रहे हैं सबसे पहले मोदी हर क्या होता है? ये हर क्या होता है और भगवान क्या होता है? यदि आपको लगता है ना कि भगवान ने दुनिया को बनाया है, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये दुनिया बनी और भगवान की व्यवस्था आदमी ने किया है। यदि भगवान सचमुच में होते ना, तो कुत्ते बिल्ली भी मंदिर में जाते, कौवा चिड़िया कबूतर भी मंदिर में जाते। नहीं, ये इंसान की फितरत है। लेकिन मैं मंदिर को बुरा नहीं मानता हूँ। आपको लगता है कि आपकी आत्मा को कहीं शांति मिलती है, आपको कहीं से ताकत मिलती है, आप जाइए, मैं आपकी इस भावना का आदर करता हूँ। लेकिन अब यदि आप सोचते हैं कि राम का नाम लेने से मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाएगा, तो पहले मुझे साबित करके दिखा दो। राम का नाम लेने से यदि बबूल के पेड़ से आम निकल जाएगा, तो मुझे साबित करके दिखा दो। बकवास मत करो कि कोडरमा में ये हुआ था तो कराची में ये हुआ था। नहीं, यहाँ बताओ, नहीं होगा। कर्म ही मेन है, कर्म ही प्रधान है। हम दूसरों के रिएक्शन में कुछ बात ना करें, आपस में मिलजुल करके रहें। और मोदी की जो है, तो सामने वाले लोग कौन है, ये यदि भरोसे के होते, लेकिन एक समय आएगा भरोसा लोगों में जगेगा, क्योंकि हर किसी का अंत होता है। मोदी का झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और एक चीज जान लीजिए, महाभारत की उक्ति मैं कह देता हूँ। महाभारत में वही अर्जुन थे, बहुत महान थे, गांडीवधारी थे, भीष्म पितामह के मुंह में गंगा लाए थे। लेकिन वही अर्जुन को जब कृष्ण भगवान ने गोपिकाओं की सुरक्षा